चलिए एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ आप लोगों को। कुछ दिन पहले मेरे कज़िन्स पुणे आए हुए थे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को अपना ऑरा स्कैन कराना था। अब ऑरा स्कैन के पहले अगर हम सिर्फ जनरल परसेप्शन पे जाएं तो हस्बैंड बड़े ही सॉर्टेड सभी को लगते थे और एक जनरल ओपिनियन था कि बहुत जेंटलमैनली हैं, स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस का कोई असर नहीं होता। परसेप्शन वाइफ के बारे में थोड़ा ऑपोजिट ही था। ऑरा स्कैन में मुझे डबल टाइम लगा क्योंकि मेरा अपना इन्फॉर्मेशन बायस जो था वो रिजल्ट्स से ऑपोजिट दिखा रहा था। स्टोरी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये बता दूं शॉर्टकट में कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और ऑरा स्कैन से इंसान के बारे में वो चीज़ें भी पता चल जाती हैं जिसका शायद उन्हें खुद भी एहसास ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं असाइनो हीलिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे कि असाइनो हीलिंग सेंटर में ऑरा स्कैन कैसे किया जाता है और हमारी स्पेशलिटी एक्चुअली स्पेशल क्यों है। ऑरा स्कैनिंग किसी का करने के पहले हम उनके प्रॉब्लम्स या तकलीफ़ों के बारे में कुछ भी नहीं पूछते। एक्चुअली तो हमें नाम, एड्रेस कुछ भी नहीं चाहिए रहता, क्योंकि ऑरा स्कैन का इससे कोई लेना देना नहीं। ऑरा स्कैन ज़रूर हम बुलाते हैं, बट हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान 6 चक्रास में होता है। सही सुना आपने, 6 चक्रा, नॉट 7। और वो इसलिए क्योंकि सहस्रार यानी क्राउन चक्र का हमारे एनालिसिस में बहुत यूज़ नहीं है। बाकी 6 चक्रास में हम 2 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हर एक की एनर्जी, जो चक्र है उनकी एनर्जी कैसी है और उसमें ब्लॉकेजेस हैं तो कैसे हैं, और ऑरा के किस लेवल पे वो शो कर रहे हैं। एनर्जी हालांकि ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन ब्लॉकेजेस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 700 से ज़्यादा हमने स्कैन किया है और यही पाया है कि लोगों की इंटरनल प्रॉब्लम्स इन ब्लॉकेजेस के कारण सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ ब्लॉकेजेस ही आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट ब्लॉकेजेस में रिलेशनशिप होता है और हमें आइडेंटिफाई ये भी करना ज़रूरी होता है कि प्राइमरी ब्लॉकेजेस कौन सा है, सेकेंडरी ब्लॉकेजेस कौन सा है। ये सारा चीज़ हमें जब समझ में आता है, तब हमें एक इंसान के बारे में उसकी हिस्ट्री और उसका जो एक स्नैपशॉट रहता है, उसकी मानसिक स्थिति का एक स्नैपशॉट हमें मिल जाता है। ये तो हो गए 2 चीज़ें, हमने कहा था 3 चीज़ें, राइट। सो तीसरा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है एक्सटर्नल नेगेटिविटी। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है अभी तक कि इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट है। इसलिए आइडेंटिफाई ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि कौन सा एक्सटर्नल एनर्जी है और इंटरफेरेंस है, और कौन सा इंटरनल है जो आपके ब्लॉकेजेस का कारण होता है। ध्यान ये ज़रूर रखिए कि हमें इसमें ये नहीं पता चलता कि वो एक्सटर्नल एनर्जी का कारण क्या है या किस तरह का वो एक्सटर्नल एनर्जी है। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि एक्सटर्नल एनर्जी का इंटरफेरेंस है। एनर्जी सिग्नेचर जो होता है वो नज़र से लेकर ब्लैक मैजिक से लेकर सारे चीज़ें, घर की एनर्जी हो, इन सारे चीज़ों का एनर्जी सिग्नेचर जो है सेम होता है। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि एक्सटर्नल एनर्जी का इंटरफेरेंस है इस इंसान के ऑरा में, और उसका लेवल कि वो लो लेवल है, मिड लेवल है, हाई लेवल है, क्या है वो पता चल जाता है। वैसे देखा जाए तो ये ज़रूर है कि लो जिनका आया है उनका मोस्टली नज़र से रिलेटेड रहा है, लेकिन एक्सेप्शंस रहते हैं। सो हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि हाँ अगर लो है तो नज़र ही है। ये रियलिटी नहीं है। काफ़ी सारे केसेस में लो में भी अलग रीजंस आए हैं और हाई में ही ब्लैक मैजिक छोड़ के नज़र भी आया है। ये जानने के लिए हमारा प्रोसेस अलग है।
इसका नाम है एक्सटर्नल एनर्जी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जो हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि ये एक्सटर्नल एनर्जी जो इंटरफियर कर रहा है इंसान के ऑरा में, इसका क्या है। असाइनो में ऑरा स्कैन की यह प्रक्रिया यूज़ की जाती है और प्रॉब्लम्स समझा जाता है। इसके बाद इन प्रॉब्लम्स को समझने के बाद आता है सॉल्यूशन। इन शॉर्ट, ब्लॉकेजेस और एक्सटर्नल एनर्जी इंटरफेरेंस का रिलेशनशिप और आपके साथ उनका बंधन, ये समझने से हमें आपकी लाइफ की एक स्नैपशॉट व्यू मिल जाती है और समझ में आता है कि आपको क्या क्या तकलीफ हुई है और हो रही है। इसके माध्यम से ही हम एक प्लान बनाते हैं जिससे हम आपका सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर थोड़ी सी है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप खुद अपने लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस लाकर, कुछ चीज़ें सीख करके अपने लाइफ को ठीक कर सकते हो। थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए हम हीलिंग सिखाते हैं, हम हीलिंग करते हैं, हम आपके ऑरास को क्लेंस करते हैं। ये सारी पद्धतियाँ हम उस चीज़ पे डिटर्मिन करते हैं कि आपका ऑरा स्कैन में क्या आता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।